हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 22 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 21 दिसंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। और इनको किस टीम ने खरीदा है? तो इनको खरीदा है केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर ने। और कितने रुपए में? तो इनको खरीदा है 25 करोड़ 75 लाख रुपए में। और बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर है रमन सिंह। और रमन सिंह पहले 3 बार सीएम भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने हैं? तो वो बने हैं विष्णुदेव साय। और इनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो आंसर है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी कब बना था? तो ये बना था 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला है कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मत्सुगु आसाकावा। कौन सी एयरलाइन एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो आंसर है इंडिगो एयरलाइन। और इंडिगो एयरलाइन कब बनी थी? तो ये बनी थी 2006 में। और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में। और अभी इसके एमडी कौन है? तो वो है राहुल भाटिया। और बात करें आईसीएओ की यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह मॉन्ट्रियल कनाडा में। और बात करें भारत के उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया। किस इजरायली फिल्म ने 29वें कोलकाता फिल्म महोत्सव में गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार जीता? तो आंसर है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। हाल ही में किसने पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया पुरुषोत्तम रूपाला ने। और ये है हमारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी मंत्री यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। और बात करें WOAH की यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है पेरिस में। और ये कब बना था? तो ये बना था 1923 में। किस क्रिकेट टीम ने ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 कप खिताब जीता? तो आंसर है बांग्लादेश। और इन्होंने फाइनल में हराया UAE को। और बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं भारत के जय शाह। और ACC कब बना था? तो ये बना था 1983 में। हाल ही में NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने भारतीय कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है सऊदी अरब। और हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य सरकार ने राज्य में 57 साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में पहले 18 साइबर पुलिस स्टेशन थे और अभी खुलेंगे 57, तो टोटल हो गए 75। और यूपी में डिस्ट्रिक्ट भी हैं 75, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साइबर पुलिस स्टेशन बनेगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को DSC-SC श्रीलंका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसके द्वारा गोल्डन उल्लू यानी कि गोल्डन आवर से सम्मानित किया गया? तो आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। और ये हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान के राष्ट्रीय योग्यता क्रम से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे मिला? तो ये मिला पूनम खेत्रपाल को। और बात करें बिनोय रॉय चौधरी की, तो इनको अभी मिला है मरणोपरांत वीर चक्र। और बात करें श्रीनिवास नायक की, तो इनको मिला है विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023। बात करें जावेद अख्तर की, तो इनको मिला है इसी साल पद्म पाणी अवार्ड। और बात करें भूटान की, तो भूटान की कैपिटल क्या है? तो वो है थिम्पू। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है भूटानी नगुल ट्रम। और यहाँ पे किंग कौन है? तो वो हैं
जिग्मे खेसर वांगचुक, जिग्मे खेसर वांगचुक। और ये हैं जिग्मे खेसर वांगचुक जो भूटान के अभी किंग हैं। और ये हैं पूनम खेत्रपाल। तो आंसर है पूनम खेत्रपाल। मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो ये हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और बात करें मिस्र यानी कि इजिप्ट की, तो कैपिटल है क्यारो। और यहाँ पे करेंसी चलती है इजिप्टियन पाउंड। बात करें जस्टिन ट्रूडो की, तो ये हैं पीएम ऑफ कनाडा। और बात करें पैट्री ओर्पो की, तो ये हैं पीएम ऑफ फिनलैंड। और बात करें जोको विडोडो की, तो ये हैं पीएम ऑफ इंडोनेशिया। तो आंसर है इसका अब्दुल फतेह अल सीसी। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 20 दिसंबर। और 11 दिसंबर को मनाते हैं हम यूनिसेफ डे। क्यों? क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को बना था यूनिसेफ। और 11 दिसंबर को एक और दिन मनाते हैं हम, क्या? माउंटेन डे यानी कि पर्वत दिवस। और बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं हम मैथमेटिक्स यानी कि गणित दिवस। और बात करें 24 दिसंबर की, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं हम कंज्यूमर राइट डे, ग्राहक अधिकार दिवस। तो आंसर है इसका 20 दिसंबर। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आंसर है प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी जी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं। और बात करें सर्बानंद सोनोवाल की, तो ये पहले सीएम भी रह चुके हैं असम के। और अभी ये हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री। और बात करें ज्योतिराज सिंधिया की, तो ये हैं सिविल एविएशन मंत्री यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री। बात करें पीयूष गोयल की, तो ये हैं हमारे कंज्यूमर अफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री। तो आंसर है इसका प्रहलाद जोशी। और ये है प्रहलाद जोशी जी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है 26। और बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। और अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है खेलों में, तो वो दिया जाता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अर्जुन पुरस्कार में कितना कैश प्राइज दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 15 लाख रुपए। और पहली बार दिए गए थे 1961 में। तो आंसर है इसका 26। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये बन गया पाकिस्तान का बाबर आजम। और बात करें आईसीसी की, तो ये बना था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई में। और दुबई में हेडक्वार्टर बना था 2005 में। इससे पहले था लंदन में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं ग्रेग बार्कले। और इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर है इसका बाबर आजम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है इसका सी यानी कि ए एंड बी बोथ। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रानिक रेड्डी सात्विक साईराज। और इन दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। और बात करें BWF की यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। और बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये पहली बार दिए गए थे 1991-92 में। और पहली बार किसको दिया गया था ये अवार्ड? तो ये पहली बार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। इनका संबंध है चेस यानी कि शतरंज से। और इसमें अवार्ड मनी कितना दिया जाता है? तो अवार्ड मनी दिया जाता है इसमें 25 लाख रुपए। तो आंसर इसका सी। किस बैंक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के माध्यम से 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो आंसर है HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बना था 1994 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है अटानु चक्रवर्ती। और बात करें MD CEO की, तो वो कौन है? तो वो है शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और 1994 में एक और बैंक बना था जिसका नाम है ICICI बैंक। और अभी इसके MD और CEO कौन है? तो वो है संदीप बख्शी।
हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई बना था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और अभी इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। बात करें इंडियन बैंक की, तो ये कब बना था, तो ये बना था 1907 में, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में। और चेन्नई में एक और बैंक का हेडक्वार्टर है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है। और अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है शांतिलाल जैन। तो आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक। किस अंतरिक्ष संगठन को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर है इसका इसरो। और लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार कौन देता है, तो ये देता है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम। और ये एक्सप्लोरेशन म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये है आइसलैंड में। और आइसलैंड की कैपिटल क्या है, तो वो है रेकजाविक। रेकजाविक है कैपिटल ऑफ आइसलैंड। और यहाँ का म्यूजियम है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम, जो देता है लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार, और इस साल मिला है इसरो को। और बात करें इसरो की, तो इसरो बना था 1969 में। और अभी इसके 10th चेयरमैन कौन है, तो वो हैं एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। बात करें नासा की, तो नासा बना था 1958 में, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी इसके हेड कौन है, तो वो हैं बिल नेल्सन। बात करें ईएसए की, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये बनी थी 1975 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। बात करें जाक्सा की, तो जाक्सा की फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो बनी थी 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है टोक्यो जापान में। तो आंसर है इसका इसरो। हाल ही में आईएसपीएल यानी कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम को किसने खरीदा, तो मुंबई टीम को खरीदा है अमिताभ बच्चन ने। और इसका पहला संस्करण होगा अगले साल मार्च में, 2 मार्च 2024 को स्टार्ट होगी ये लीग। और इसमें 6 टीम हिस्सा लेंगी। कौन सी, एक तो है मुंबई, एक है श्रीनगर, और एक है हैदराबाद, एक है बेंगलुरु, एक है चेन्नई, और एक है कोलकाता। तो ये 6 टीम भाग लेंगी आईएसपीएल में। और इसमें मुंबई टीम को खरीदा है अमिताभ बच्चन ने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।